चलिए बैठ जाइए। आज के क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। चैप्टर क्या चल रहा है जी? तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एग्जाम में क्या नंबर का? 10 नंबर। इस अभी भी आइए देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो टॉपिक चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है, इसमें जहां से ऑब्जेक्टिव आता है मात्र इसका 3 शर्त है। पहले बात को ध्यान से सुन लीजिए, इसका 3 शर्त है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3 शर्त है, 3 नियम है। पहला नियम है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा नियम है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा नियम है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये 3 शर्त बोलिए या 3 नियम बोलिए। अगर ये 3 शर्त या 3 नियम अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आधा से ज्यादा मैथ बन जाएगा। इसमें संगत, असंगत, प्रतिच्छेदित रेखा, समानांतर रेखा, संपाती रेखा, बड़ी चीज, ठीक है ना, सीखेला रहता है। देखिएगा, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त बोर्ड पर सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, पूरा समझ में आएगा। दो चर वाले रैखिक, अतुल जी तनी ध्यान से बोर्ड पर समझने का कोशिश कीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूरा में आ रहा है ना ये? दो चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला शर्त क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नॉट इक्वल टू मतलब एक दूसरा से बराबर नहीं। अच्छे, अतुल को बोलेंगे कि एक अतुल है और एक हम है। यहाँ पे अतुल हो गया, यहाँ पे हम हो गया। क्या हम और अतुल सेम है? हाइट में अतुल हमसे बड़ा है, ठीक है ना, उम्र में छोटा है कि नहीं है? तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि अतुल हम लोग दोनों का भी बराबर करेंगे बाबू। यानी कि पिंटू सर नॉट इक्वल टू अतुल, पिंटू सर अतुल बराबर, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा शर्त कौन सी होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये शर्त है दूसरा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। शर्त कितने हो गए? पहला शर्त क्या है? पढ़िए। पहला शर्त है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और सबका नाम भी है। जैसे पहला का नाम देख लीजिए, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे नाम के आधार पर? संगत। इसको भी हम लोग बोलेंगे कौची? संगत। देखिए, जब कोई भी ना मिले तब भी संगत, और जब सब मिल जाए तब संगत, ठीक है ना। जब सब मिल जाएंगे तब भी संगत, और जब कोई भी ना मिलेगा तब भी संगत। संगत कितने कंडीशन में हो सकते हैं? दो कंडीशन में हम संगत का रूल लगाते हैं। दो कंडीशन में दो तरह से हम संगत को देखते हैं। जब कोई भी ना मिले, जैसे हम देंगे 3 5 3, ये मिल रहा है बाबू, लाइन बाय लाइन। ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये तीनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर यही कर देंगे कि 3 3 3, तीनों मिल रहा है, तो जब तीनों नहीं मिल रहा था तभी संगत, और जब तीनों मिल रहा है बहुत आज अच्छा चीज स्टार्ट किया। आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। शर्त क्या होता है? शर्त दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त कितने होते हैं? याद रखिएगा, ये 3 शर्त याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने इससे 3-4 को बनेगा, ठीक ना। अच्छा, मैंने 3-4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाला है। और आज का आपका क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को हम लोग क्या नाम जानते हैं? संगत। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब कोई ना बराबर हो तभी संगत, और जब सब बराबर हो तभी संगत। और जब 2 को बराबर और तीसरा बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे? पहला बात समझ में आया।
कि 2 को बराबर है, जैसे 3 और 3 बराबर है, अब 5 बराबर है, ये नहीं है तो शुरू से 2 को बराबर हुआ ना जी, और तीसरा बराबर, तो ये कोई हो जाएगा। और जब तीनों बराबर है तब कोई हो जाएगा, और जब कोई बराबर नहीं है तब है लड़का। गलती नहीं बोलिए, समझ में नहीं आ रहा तब बोलिए, बोलिए तीनों बात समझ में आया कि नहीं। बहुत सारा भी इसका नाम है, देख लीजिए। तो पहला कब A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 का पहला शर्त संगत। नाम को पहले पकड़िएगा, नाम को समझने का कोशिश कीजिएगा, बोली को एकदम जो बात बता रहे उस बात को समझने का कोशिश कीजिए। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को क्या बोलते हैं, संगत। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 को क्या बोलते हैं, दो मिले एक ना मिले उसको हम लोग असंगत, कोई भी ना मिले उसको संगत। जब तीनों मिल जाए A1 बट्टा, इसका क्वेश्चन जब बनाकर दिखाएंगे ना तब आप लोग को लगेगा कि ना पिंटू सर सही समझा। देखिए इसका और सब नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। इसका क्या कह सकते हैं, ठीक है। संगत जब कोई ना मिले तब उसको दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। इसका होता है समानांतर रेखा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 का नाम क्या होता है, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 का नाम होता है प्रतिच्छेदित रेखा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 का नाम होता है समानांतर रेखा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 को कहते हैं समपाती। जब तीनों मिल गया तो कौन हो गया, समपाती रेखा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी नाम 2-3 तरह के अभी और बचे हैं, समझ में आ रहा है। पहला संगत कब होगा, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। A1 बट्टा संगत भी बोलते हैं, और जय को नाम लिख रहे थे को नाम पर पहले फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 को क्या बोलते हैं, असंगत बोले तो समानांतर रेखा। A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 को क्या बोलते हैं, संपाती। समझ में आ रहा है। अच्छा इसी का नाम होता है विरोधी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या हम लोग बोलते हैं, विरोधी। इसका दूसरा नाम होता है अविरोधी। इसमें क्या बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं आश्रित। नाम को पहले एकदम याद रखने का पूरा प्रयास कीजिए, आश्रित, आश्रित, ठीक है। नाम देख लीजिए, क्या को नाम लिखा रहा, क्या है कि आपको एग्जाम में नाम देगा, ठीक है ना, दे देगा। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को क्या कहते हैं, ऑप्शन संगत, असंगत, संगत, संगत, असंगत, संपाती रेखा। तो क्या कहिएगा, संगत ना कहिएगा जी। तो नाम को आप याद रखने का कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा हम आप लोग को करवाएंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त कितने हैं, पहला A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, इसको संगत बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे, विरोधी बोलेंगे। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, असंगत बोलेंगे, समानांतर रेखा, विरोधी। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, संगत, संपाती, आश्रित। समझ में आ रहा है, जितना नाम लिखे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको ये नाम समझ में आ रहा है। अब जैसे हम एगो क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इतना तो अभी और अभी नाम होता है, लेकिन लड़कन को समझाने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल भी लेते चलिए कि एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम दे दिए 3x 4x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ दे दिए 6x 8x, और यहाँ दे दिए 10, 8 यहाँ y कर दीजिए 4y 8y बराबर 10। दिया गया समीकरण संगत है या असंगत, आपको बताना है। दिया गया समीकरण संगत है या, तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे इसको, मुंह जवानी है कैसे बनाएंगे। कोई बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्व करे जाएंगे जी। मुंह जवानी है, देखिए ये हो गया तुम्हारा A1, ये क्या हो गया, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1,
और नीचे वाला हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। समझ में आ रहा है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हमको सारा शर्त क्या बट्टे में है? जल्दी बोला। तो बट्टा में इसको लेंगे ना, तो बट्टा में 3 बट्टा कितना हो जाएगा? यहाँ 4 बट्टा 3 दूनी के 4 दूनी के और 5 दूनी के, कटने पर सब एक दूसरा से का हो जा रहा है? जल्दी बोलो। तो बराबर के पहला सर दूसरा तीसरा कौन सा? तीसरा में का होगा? तो आंसर बोलो, संगत होगा क्या संगत? कहा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल ना समझ में आया? फिर से समझाएं। दूसरा एग्जाम्पल, अगबकाना नहीं है, आगे बता दे रहे। किसी को कोई तरह का क्वेश्चन आए आप लोग अगबकाइएगा नहीं, आप लोग केवल बोर्ड पर देखिए। चुने आ रहा है कि कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब समपाती होगा, कब सरल रेखा होगा। यहाँ बोर्ड पर खाली देखते जाइएगा। जैसे हम दे दिए 3/2x 4/3y बराबर 5, ठीक है। फिर दे दिए 6x 3y बराबर 2 और लिख दिए दिया गया समीकरण को, समीकरण में दिया गया समीकरण विरोधी अविरोधी और आश्रित बताएं। दिया गया समीकरण विरोधी अविरोधी और आश्रित बताएं। अब यह दो समीकरण दिया, तो अब ये आप लोग को लग रहा है कि बाप रे बाप पिंटू सर बट्टा में दे ले। तो देखिए सबसे पहले बट्टा वाला समीकरण का सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 3/2x और 4/3y बराबर कितना है? तो नीचे वाले को एलसीएम तो सबको लेने आता होगा, बहुत बार आप लोग एलसीएम पढ़ेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 2 3 का एलसीएम 6, 2 माने 2 का पारा क्या बार पढ़िएगा तो 6 आएगा। और 3 तरीके कोई दिक्कत? बीच में 3 दूनी के 4 दूनी के बराबर के नीचे तिरछा तिरछी कब बराबर में रहेगा। तो तिरछा तिरछी 9 + 8y में 1 से गुना कीजिएगा तो 9x + 6 × 5 ये हो गया। दूसरा समीकरण आपको ये दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 2 ना, ठीक ना। अब आपको क्या हम बताए थे कि ये वाला क्या होता है? ये क्या होता है? ये ना समझ में आ रहा है? A1 B1 C1 A2 B2, तो A1/A2 करेंगे ना, सब बट्टा में है ना, तो A1/A2 करेंगे तो कुछ हो जाएगा 9/, ये कुछ हो जाएगा और ये कुछ हो जाएगा। तो ये तो कट भी सकता है 3 तरीके 9 3 दूनी के, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो कितना? तो देखिए तो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ बताइए। तो सब एक दूसरा से मिल रहा है। कटने पर ही 3/2 आया, 8/3 आया, 15 आया, मिले लगा। तो सब कौची में है? नॉट इक्वल टू में है ना, कोई एक दूसरा से मिल तो मिल रहा है जी। यहाँ काटने पर कितना आया? यहाँ काटने पर कितना आया? यहाँ काटने पर कितना आया? हम ये बात थोड़े बोले कि अविरोधी हो गया, अब वो उनको बोलने दीजिए ना। आप यहाँ पे देखिए ना, कोई एक दूसरा पे काटने से मिला, कोई बराबर हुआ। तो जब कोई बराबर नहीं हुआ तो आपका कौन सा शर्त जाता है? ये पहला में कौची है? तो यही चीज लइकन गलती करता है। जैसे देखिए ढेर लइकन ने अविरोधी बोला, तो अविरोधी तो होगा नहीं, कौची में जाएगा? विरोधी में जाएगा। समझ में आया बाबू? इसी चलते इस चीज को हम बहुत अच्छा से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे तब आगे बढ़े। चलिए समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं से बताइए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के कितने शर्त होते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 शर्त होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3
शर्त होते हैं। कौन कौन होते हैं? A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। दूसरा शर्त और तीसरा शर्त A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अच्छा, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को क्या जानता है? संगत, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी। दूसरा में A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 का क्या नाम जाते हैं? असंगत, समानांतर रेखा, अविरोधी और अविरोधी। और तीसरा शर्त है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 को हम लोग नाम जानते हैं संगत। यहाँ तक नाम में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं? रुक जाइए, थोड़ा देख लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। जहाँ पे आप लोग को कहूँ दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। प्रतिच्छेदित, संपाती, समानांतर रेखा, ये सब लिखा गया है। चलिए, संगत रेखा, संगत, असंगत, अद्वितीय हल, हाँ ये वाला एक, इसका एक और नाम लिख दे रहा है इधर, ठीक है ना। इसका देखिए, इसका होता कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और इसका होता अद्वितीय हल, अद्वितीय, अद्वितीय हल। उसका क्या नाम होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय, द्वितीय हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और इसका अनेक हल, ठीक है ना। यही होता है बाबू, यह इतना नाम होता है। देख लीजिए, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 के क्या नाम? चार। पहला संगत, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी। दूसरा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 के क्या नाम? असंगत, समानांतर रेखा, अविरोधी, कोई हल नहीं। उसके बाद A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के क्या नाम? संगत, संपाती रेखा, आश्रित, अनेक है। यही इतना नाम है, यही इसका शर्त हुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त कितने होते हैं? एकदम याद रखना है इतना शर्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने शर्त होते हैं? तीन। पहला, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को कितने नाम से जानेंगे? चार। कौन कौन से? संगत, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी, अद्वितीय, ठीक है। माइंड में सेट करना है, नाम के भी सेट करना है, शर्त के भी सेट करना है, तब मैथ बनेगा। नाम भी सेट हो जाएगा, मैथ दिमाग में अगर हटेगा तब तुरंत मैथ बनेगा, और नहीं हटेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। ये सब आगे बता दे रहा है। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को संगत बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी और अद्वितीय। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, असंगत, समानांतर रेखा, विरोधी, कोई हल नहीं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, संगत, संपाती, आश्रित, अनेक। यानी कि आप लोग पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं बाबू? तीसरा। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है बाबू? दो चर वाले। तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर थर्ड का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अंग्रेजी में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त कितने शर्त होते हैं? तीन। पहला शर्त याद रखिएगा, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। इसका नाम है संगत, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी, अद्वितीय। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, असंगत, समानांतर रेखा, विरोधी। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, संगत, संपाती, आश्रित, अनेक। इस तरह से हम अभी शर्त तो लिखवा दिए, शर्त बता दिए, और इस पे आप दो तरह के क्वेश्चन भी बता दिए, ठीक है ना। अभी आप लोग दिमाग लगा के सोच समझ के बताने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। 3/2x, और जब कॉपी पर आप लोग मेंशन कीजिएगा तो एक शर्त भी लिखिएगा, और जितना तरह के एग्जाम्पल दे रहा है उतना तरह के भी माने बनाइएगा, ठीक है ना। कॉपी पर और रफ कॉपी निकालिए, और जल्दी एकदम हमको क्वेश्चन लिखते लिखते में आंसर तुरंत बोलिएगा कि सर इसका क्या होगा सर, ठीक है ना। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, एकदम स्पीड में रखिएगा दिमाग को। 9x प्लस 10y बराबर 40। इसमें आपको चुनकर बताना है
हाँ माइनस में है तो क्या दिक्कत है। चलिए इसमें आपको चुन के बताना है कि बताइए दिया गया समीकरण संगत है या असंगत। जल्दी चुन के बताइए संगत समीकरण है कि असंगत समीकरण है। जल्दी चुनकर बताइए, आपके पास कुछ सेकेंड का टाइम है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। आपके पास कुछ समय का अदम है, कुछ सेकंड का समय है। जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। यह दिया हुआ क्वेश्चन जो है इस संगत में जाएगा कि असंगत में जाएगा, जल्दी देखकर बताइए एकदम फास्ट। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 40। आपको बताना है कि संगत है या असंगत। सबसे पहले क्या करिएगा, ऊपर वाले को एलसीएम ले लीजिए। बोले थे ना कि जब बट्टा में रहेगा तो उसका क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और नीचे वाले को पहले ऊपर वाले को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 3 तरीके 9x, 2 तिहाई 6 3 तरीके 9x और 3 दूनी के 6 5 दूनी के और 7 के नीचे क्या रहेगा, तिरछा तिरछे अगर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना का क्रिया करते हैं तो कुछ हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक 1 हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ लिख दीजिए। पहला समीकरण कुछ है जी 9x प्लस 10y बराबर कुछ, और दूसरा क्या है से बोलिए 9x माइनस 10y बराबर 14। अब आप लोग अपने से बताइए तो यहाँ पे ई क्या हुआ बताया ना, x का गुणांक 9 है, x का कोफिशिएंट 9 है। x का गुणांक 9, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है 9 है, तो तुम्हारा a1 बना। क्या गो आपके पास समीकरण है, तो ये a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया। तो a1 b1 c1 समीकरण फर्स्ट से, और सेकंड में बोलिए ये आपका a2 हो गया, ये आपका b2 हो गया, ये आपका c2 हो गया ना। और शर्त मेरा क्या में है से बताइए, बट्टा में है। अरे बोलिए शर्त मेरा किस चीज में है, बट्टा में है। तो इसको बट्टा में लेंगे ना, तो बट्टा में लेंगे तो 9/9 और इधर लेंगे तो 10/-10, 10/-10, 10/-10, क्या कि माइनस में है ना, ये तो प्लस में लिखे रहे, इधर रहेगा 42/14 यानी कि 42/14। ये 9 से 9 कट गया, ई से ई कट गया, ई एक बार में कट गया, माइनस एक बार में कट गया और 14 तिया 42। आप बताइए तीनों बराबर है कि तीनों बराबर नहीं है, जल्दी बोला। 1 माइनस 1 3 बराबर हुआ जी, तो नहीं हुआ तो ई नॉट इक्वल टू। तो ये बताइए संगत में जाएगा क्या संगत में जाएगा, जल्दी बोला। जब हम आपको बताए हैं कि जब तीनों बराबर हो गया तभी संगत, और जब कोई नहीं बराबर है तो बताइए कौची में गया, संगत में जाएगा क्या संगत में जाएगा, जल्दी बताइए। कंफर्म है ना, संकोच ना दिमाग में कि कौची में गया। एकदम क्लियर एग्जाम में एकदम टिक लगा कर आइएगा ना, कि उसमें भी कोई दिक्कत है क्या सर, देखे ना बताए हैं वहां तो बन ही नहीं रहा था। अगर बट्टा में देगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बट्टा वाला को पहले क्या कर लेना, एलसीएम निकाल के समीकरण खड़ा कर लेना है। और दोनों समीकरण अच्छा इसको बट्टा में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शर्तें कोची में दिया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो शर्त होता है वो शर्त किस चीज में होता है, बट्टा में होता है। ये चलते सारे चीज को कोची में ले रहे हैं। इसमें के मान भी ज्ञात करने के लिए आता है, के मान भी। तो अभी आप लोग को आगे ये वाला निकालने के लिए सीख जाइए, तब के मान भी हम आपको तुरंत सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। और के मान वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है जी, अमन याद रखिएगा। के जो मान है वो आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है बाबू लोग, ठीक है। तो कॉपी खोल के तैयार रहिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, चुन कर जल्दी बताइएगा, एकदम लेट मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग को कुछ को समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा तब मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग जल्दी एकदम चुनकर बताने का कोशिश कीजिए। कलम चलाइए चाहे दिमाग चलाइए, ये आपके पास है। आप कलम भी चला सकते हैं, दिमाग भी चला सकते हैं, जैसे बताना है तुरंत बताने का प्रयास कीजिए कि हम आखिर आंसर आया तो आया कैसे। चलिए इसमें जल्दी चुन के बताइए संगत है क्या संगत, जल्दी एकदम बताइएगा, लेट मत कीजिएगा। दिया गया समीकरण संगत है या असंगत, दिया गया समीकरण संगत है या असंगत, जल्दी एकदम चुन के बताइएगा। कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं था,
संगत, सब एक साथ बोलिए क्या, असंगत। अच्छा आप लोग को अभी तुरंत जस्ट हम बता लेते हैं कि कितने समीकरण आपके पास है, तीन है ना, ये कितने समीकरण है, दो। अरे तीन के इनको नजर आ रहा है जी, पागल लड़का, तीन के इधर समीकरण नजर आ रहा है तुमको, ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इधर ये हो गया तुम्हारा A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये वाला क्या है, ये वाला, ये वाला x के आगे वाला A1, y के आगे वाला B1 और लास्ट वाला C1 अचर पद, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में x के आगे वाला A2, y के आगे वाला B2 और लास्ट वाला C2। तो A1 बट्टा A2 यानी कि 2/4, B1 बट्टा B2 यानी कि -3/6 और C1 बट्टा C2 यानी तो माइनस से माइनस 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, ये दोनों तो 1/2 बराबर कर गया, लेकिन ये बराबर कौचे में गया। किसी को डाउट है तो जल्दी बोलने का प्रयास करें। चुने आ गया, एक लास्ट चुन कर तुरंत बताइएगा, लेट मत कीजिएगा, देना, लेट ना कीजिएगा, अबरी देंगे तो ठीक है। और बाबू जहाँ पढ़ रहा हूँ वहीं पे ध्यान रखो, हम दो समीकरण सिखा रहे हैं, दो जी अपनी काली कल दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर भी दो गो, एक्स और वाई हम हमेशा दुए गो ना ले रहे हैं जी, एक्स वाई जेड ना ले रहे हैं। अब 12 क्लास में 3 चर वाला पढ़ेगा, 10th क्लास में 2 चर वाला पढ़ना, ठीक है। एक्स वाई 2 गो चर, एक्स वाई लीजिए चाहे ए बी लीजिए चाहे 2 गो चर लेना, पी क्यू लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बनाकर तुरंत दिखाना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाइए चाहे कलम चलाइए, इसका जवाब आपको तुरंत देना है, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बनवा लेंगे और उसके बाद ये सही क्वेश्चन है, इसमें चुनना है तुमको, ये दिया गया क्वेश्चन में चुनना है कि बताइए प्रतिच्छेदित है कि समानांतर है कि समपाती है, प्रतिच्छेदित है कि समानांतर है कि समपाती रेखा है। ये 3 चीज में एक चीज जल्दी चुन के बताइए कि दिया गया समीकरण में आखिर है क्या, जल्दी जल्दी बताइए। असंगत तो संगत अबरी नहीं चुनना है बॉस, अबरी देखिए क्या चुना है, अबरी आपको नाम चेंज है तो आपको आप दिमाग लगाना है, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। अब ये समीकरण में चुनकर बताना है कि प्रतिच्छेदित होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा, कंफर्म है। अब ढेर का प्रतिच्छेदित आ रहा है और तुम्हारा समानांतर आ रहा है। अब देखिए कलम मत चलाइए, कलम चलाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। ये तो जानते ना कि क्या तुम्हारा और ये तुम्हारा और ये लास्ट वाला ये क्या है जी, एक पहले वाला, एक पहले का गुणांक 1 लिखाता नहीं, छिपा रहता है, और लास्ट वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो द्वितीय ये तो कटेगा नहीं, ओहो द्वितीय 6, यहाँ 3, ये माइनस से माइनस कट गया तो 3 और ये 10/9, तो 2 को बराबर हुआ, 1 को बराबर, तो बताइए कौन होगा, तो समानांतर रेखा आंसर करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है। आज का ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहा है बाबू, याद रखो जो आपको अभी हम क्लास दे रहे हैं, इस क्लास में सबसे ज्यादा मैथ जो पढ़ रहे हैं आप, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। याद रखिएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो शर्त हम लोग पढ़ रहे हैं, वो शर्त कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जो शर्त हम बता रहे हैं, वो शर्त कितने प्रकार के बता रहे हैं, 3 प्रकार में। पहला प्रकार क्या है, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, संगत प्रतिच्छेदित रेखा विरोधी अद्वितीय है। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, असंगत समानांतर रेखा विरोधी कोई हल नहीं। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, संगत संपाती आश्रित अनेक हल। और इसी तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से देगा, क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, इसमें 3 को ऑप्शन दे ले रहेगा कि बताइए कौन होगा, तो इसको हल करने के लिए ज्यादा वेट लगेगा। अब हम ये क्वेश्चन लिखे थे और 3 को ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ, समानांतर रेखा होगा, ऐसा में कोई दिक्कत। लेकिन अभी इसी तरह का क्वेश्चन में अब देखना, अभी इसी तरह के आ रहा है जी अतुल, आपको समझ में है, अतुल बोलते नहीं है, आ रहा है जी, हाँ कस के बोलो।
जब समझ में आता है तो लइकन टाइट होके बोलता है कि यस सर आ रहा है, जिनको ना समझ में आता है वही चुप होके बोलते हैं। चलिए बोलने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आगे बोल दिया मैथ के क्लास में धीरे धीरे बोलने का भी प्रयास कीजिए, सब चीज समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे एग्जाम में, इतना याद रखिए। पहले जो अभी एग्जाम्पल दे रहे थे इससे समझ में आ गया कि अब फिर से बोला एक आध दो को देकर देखें, आगे बढ़े ना। अब आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जो आपको लिखा है ये क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक या व्यापक रूप। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, समीकरण युग्म का मानक या व्यापक रूप है, मानक या व्यापक रूप, ठीक है ना। ये मानक या व्यापक रूप होता कौन है? तो इसी मॉडल में हम कोई क्वेश्चन को लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इसी मॉडल में हम कोई क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मानक या व्यापक रूप का अर्थ होता है कि इसी मॉडल में हम कोई क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सजा सकते हैं। क्वेश्चन लिखने का तरीका कहाँ से आता है? कोई भी चीज, जैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस चीज का जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 6 बराबर 0, और नीचे दे दिए 9x प्लस 12y प्लस 18 बराबर 0। तो आप बोलिएगा कि पिंटू सर ये आप लिखे कैसे, आपको कैसे पता चला? तो इसके माध्यम से, क्या कि x के आगे वाला क्या है? a1, तो हम क्या बोले? x के 3 क्या है? a1, y के पहले वाला b1, तो y के जो 4 है से क्या में है? b1 में है, और लास्ट वाला c1। x के पहले वाला a2, तो a2 कितना? 9, y के पहले वाला b2, b2 कितना? 12, और लास्ट वाला c2, c2 कितना? तो क्वेश्चन लिखा आया कि नहीं आया? अब एकरे में अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं, क्या नहीं कर, अब एकरा जांच कीजिएगा, अलगे जाके हम लोग हल करेंगे कि यहीं देखेंगे। पिंटू सर बताएं कि शर्त कौची में होता है? बट्टा में होता है, तो बट्टा में लीजिए 3 तरीके, 1/3 कट के आ गया, चरती आई ये भी 1/3 कट के आ गया, और 6 18 ये भी 1/3 कट के आ गया। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों क्या कर गया? ये तीनों में बराबर कर गया। जब तीनों में बराबर कर गया तो ये कौची हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया कि फिर से समझा? आ गया। चलिए अब इसी में एक के का मान निकालने, व्यापक रूप याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। याद रखिएगा ये व्यापक रूप या मानक रूप होता है। आप लोग को ऐसे हम टेस्ट भी ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आप लोग को आज ये पढ़ा रहे हैं तो फिर जहना खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला प्रोग्राम समझिए। कुछ दिन आप लोग को टेस्ट रहेगा, अभी आप लोग को सिखा रहे से सीख जाइए। अब यहाँ से आप लोग को के का मान कैसे निकाला जाता है इसके आधार पे से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। के का मान 2 नंबर में बहुत बार पूछता है। जैसे क्वेश्चन देगा 7x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा दे सकता है कि 4x प्लस ky बराबर 5। इतना दे के अब पूछेगा कि के का मान ज्ञात करें, यानी कि के बराबर 1, और रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। रैखिक समीकरण युग्म के, समीकरण युग्म के इस शर्त दिया है कि कौची है? अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अद्वितीय हल है, ये शर्त पहले से दे दिया, हमको अद्वितीय चेक नहीं करना है, हमको शर्त दिया है कि कौन हल है? अद्वितीय हल है, उसमें किसका मान निकालना है। तो एक बार अच्छा से हम लोग समझ लेंगे पूरा अच्छा से, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को उसी लाइन में जस के तस लिखेंगे। 7x माइनस 5y बराबर 4 और 4x प्लस ky बराबर 5।
ये उतार लिए। अब हमको इसमें क्या चुनेंगे, A1 B1 C1 और क्या चुनेंगे, A2 B2 C2। कहाँ चुनेंगे जल्दी बताइए तो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 कितना, B1 -5 और C1 A2 B2, क्लियर। A1 B1 C1 चुने आ रहा है जी अतुल, A1 B1 C1 A2 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 चुननी है, जल्दी बोलिए। शर्त कौची में होता है से बताइए, आए शर्त बटा में होता है, लेकिन यहाँ शर्त लिखल कौची है, अद्वितीय हल के शर्त लगाइएगा अकॉर्डिंग टू। हमको शर्त लगाना भी है तो किसका है, कहे कि क्वेश्चन में लिख के दिया है कि कौन हल है, और अद्वितीय हल का शर्त क्या जानते हैं से बताइए, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा A1 बटा A2 कितना हल है, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 कितना हल है। तो तिरछा तिरछे यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, जल्दी बताइए, तिरछा तिरछे यहाँ से क्या कर लेंगे, तो 7 में के से गुना करेंगे तो 7 के और 5 के 20 हो जाएगा ना। तो जो आंसर आएगा के नॉट इक्वल टू 20 बटा -20 बटा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, फिर से समझाएं, जल्दी बोलिए, जल्दी अदम, फिर से समझाना है कि समझ में आ गया। आप लोग को इसमें करना कुछ नहीं था, देखिए जब भी आपको के के मान पी के मान कुछ भी देगा तो यहाँ पे शर्त लिख के देगा, देखा बबुआ, जब भी आपको के का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, पी के मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, किसी भी चीज के मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ पे शर्त लिख कर देगा, ठीक है। आपको जिससे कहेगा यहाँ पे शर्त लिखा रहेगा। आपको के का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिख दिया था, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में क्या किया, 7x - 5, पहले तो क्वेश्चन एक लाइन जस के, उसके बाद क्या चुने, A1 B1 C1 A2 B2 C2 चुन लिए। चुनने के बाद हम क्या, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कह रहा है, कौची क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन हल है, अद्वितीय हल के कॉन्सेप्ट हम जानते हैं क्या होता है। अद्वितीय हल के A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये ना कॉन्सेप्ट होता है। A1 बटा A2 कितना, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तिरछा तिरछी 7 में के से 7 के 5 के 20 के बराबर -20 बटा। आगे बढ़े, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। आप लोग कॉपी पर जब भी ये वाला चीज उतारिएगा तो पूरा एग्जाम्पल दे दे के उतारिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा से घर पर समझ में आ जाए। अब कभी कभी लइकन घबराता बहुत, ये सब घबराने का चीज है बाबू, ये सब अदम घबराइएगा तो समझिए कि आप लोग अदम पढ़े नहीं अच्छा से। क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए दे रहे हैं छोटू। क्वेश्चन की बात है, एनसीईआरटी का बुक लाए हैं क्या कोई, दीजिए। चलिए जानता, मेन बात है ना कि ये सब जो क्वेश्चन है के पी टी का मान ज्ञात करने के लिए ना, उतना सारा एक क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन एग्जाम में दे देता है, आपको कहता है कि लो बनाओ, समझा। और वह में लइकन कहता है कि यार ये तो बुक में हम पढ़े हुए नहीं किए थे और यहाँ पे दे दिया, सर भी नहीं बताए थे, समझे, तो उससे गड़बड़ हो जाता है। के मान ज्ञात करने के लिए एकदम नॉर्मल पूछेगा, एकदम नॉर्मल, ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछेगा, एकदम नॉर्मल पूछेगा, समझा। तब वो लइकन से नहीं बनता है के मान पी के मान, कहता है कि अरे हम तो पढ़वे नहीं किए। चलिए देखिए दूसरा दे रहे हैं, बनाने का कोशिश पूरा दिमाग से लगा के कीजिएगा कि x + 2y = 5, बिना कलम के बनाइएगा। और इधर देखिए 3x कि x + 2y = 5 और 3x + y = 1, ये दो को समीकरण दिया है, कोई नहीं बोल रहा। और इसमें के बराबर क्या होना चाहिए, अब इतना बराबर व्हाट होना चाहिए, और जबकि शर्त दिया है कि दिए गए समीकरण में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, दिया गया समीकरण कोई हल नहीं है। तो किसका मान ज्ञात करके दिखाना है से बताइए, कोई हल नहीं है तो किसका मान ज्ञात करके दिखाना है। तो पहले आपको क्या चुनने के लिए बताएं से बताइए, जल्दी बताइए। ये तो क्वेश्चन हो गया,
ये तो क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व लिखिएगा। 2 नंबर के मैथ में पहले क्या लिखिएगा, एक लाइन पहले क्वेश्चन जस्ट के, एक लाइन पहले क्वेश्चन जस्ट के तस उतार लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। अब यहाँ पे क्या चुनिएगा, A1 B1 C1, और क्या चुनिएगा, A2 B2 C2, A1 B1 C1 और तो A1 क्या होगा, B1 C1 A2 B2 C2, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 चुन लिया। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 चुनला के बाद आपको अकॉर्डिंग टू शर्त, देखिए शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार क्या है, Y B2 के जगह पर 1 रहेगा, ठीक है ना, कहे कि इसका गुणांक लिखा था, गुणांक तो 1 लिखाएगा, कोई हल नहीं। यह ना शर्त कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है जल्दी बताइए, कोई हल, तो कोई हल नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी बताइए। A1 बटा A2 नॉट बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा, तो A1 बटा A2 कितना आया, K बटा 3 बराबर B1 बटा B2 बराबर 5 बटा 1 नॉट इक्वल टू 5 बटा। आप अपने से सोच के बताइए कि हम किसको किसको लेकर चलेंगे तो के का मान आएगा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के लेकर चले कि B1 बटा B2 C1 बटा C2 के लेकर चले, A1 बटा B2 और B1 यह दोनों में ना है जी, सर तिरछा तिरछे गुना कीजिए, के बराबर 6 आंसर आ जाएगा ना। है 2 नंबर ज़्यादा हार्ड है 2 नंबर के लिए, अरे जल्दी बताइए, 2 नंबर के लिए ज़्यादा हार्ड है। अभी देंगे तो कॉपी पर तुरंत हमको बना के बताइएगा ना, जल्दी बताइए। आप लोग को चुनने के लिए 1 नंबर में बता दिए, बनाने के लिए आपको जाहिर से बात है 1 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है यहाँ से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब हम दे रहे हैं, तुरंत हमको के का मान ज्ञात करके बताइएगा। अब के के जगह पी रहेगा तो ना बनेगा, एग्जामिनर के ना दे के एस दे दिया, टी दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया तो ना बनेगा, कुछ रहेगा तो बनेगा कि ना बनेगा, दम बनना भी जरूरी है, नहीं क्या है बनेगा, दम बनेगा, ठीक है। चलिए अब रे अदम चलिए क्वेश्चन लिखिएगा कि x + 2i - 3 बराबर 0 और 5x + ky + 7 बराबर 0, ठीक है। ये 2 समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। k बराबर वाट, x + 2i - 3 बराबर 0 और 5x + ky + 7 बराबर 0। दिया गया समीकरण कोई हल नहीं है। फटाक से का के मान बताइए, फटाक से का, एकदम लेट ना कीजिएगा, फटाक से का के मान बताइए, के क्या होता है इसका के का मान, इसमें के का मान कितना होगा जल्दी एकदम। 14/3। 14/3, यस सर। चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली हम बना दें, हम उतना लिख पढ़ के नहीं बना, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। हमको पता है कौची लिखल है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के कॉन्सेप्ट यही है ना। A1 बटा A2 तो 1/5, B1 बटा B2 तो K बटा 2/K और C1 बटा C2 तो -7, यह ना हो गया। ये होता है नॉट इक्वल टू। अब देखिए इसको एने भी देख सकते हैं, इसको तो एने अगर देखिएगा तो कुछ ही लिखाएगा 7 दूनी के, जल्दी बोला, 7 दूनी के 14 नॉट इक्वल टू -3 के हो जाएगा। तो एने अगर 7 दूनी के 14 -3 के हो जाएगा, तो के बराबर जो आंसर आएगा से कौन आएगा, 14/-3। हाँ गलती बोल रहा है बाबू, के बराबर आएगा 14/-3, सही तो बोले, ठीक है ना। के बराबर कौन आएगा 14/-3, याद रखिएगा, के बराबर 14/-3, ठीक है। यस सर। चलिए हो गया। अब यहाँ से देखिए
एक और क्वेश्चन बनाइए तो। x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें। अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें जल्दी। इसका आंसर जल्दी बताइए। अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें। जल्दी बताइए। अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15। अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें। 20/3 कितना? 20 अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें। सब चले हाँ, सब पर चलना पड़ेगा। इसमें काउची लिखा 1/5 1/5। इसमें क्या लिखा 2/k और इसमें क्या लिखा? 3/5 ये तो अनगिनत में तो सब का हो जाएगा, बराबर होगा। बराबर होगा। आगे इसको से हल करेगा तो k बराबर कितना आएगा? 10 और इसको से ये दोनों से हल किया तो कौची आएगा? k बराबर 10। और इसको से हल करेगा तो कौची आएगा? अच्छा हाँ, उसमें 10 से आएगा, कट जाएगा। इसमें भी 10 आएगा। 3 के 15 दूनी के 30 तो k बराबर 30/3 10 है ना आएगा जी। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में जानता है थोड़ा सा गलती बोला गया है। इसके जब पहले अभी हम बोले थे ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा रिप्ले कर दे रहा है। ये वाला k बराबर 10 आया इसका? यस सर। ये कैसे आया, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? आगे इसके पहले वाला जो अभी क्वेश्चन कितना बटा कितना आंसर आया था वो गलत हुआ है। 2/3 हाँ तो वो गलत है। आगे तो हम ये वाला लेंगे ना, वही गलत था। देखिए क्या था उसका क्वेश्चन। x प्लस 2y माइनस हाँ बोलिए बोलिए। x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। और क्या था? 5x प्लस ky 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। ये ना है। तो इसमें देखिए क्या गलती की हम। 1/5 और मिस्टेक सबसे होता है भाई। यस सर। भगवान से भी मिस्टेक होता है, हमसे भी मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं है। 1/5 2/k उस समय जानता है, कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले से माइंड में चलते रहता है, समझ गए। तो 1/5 2/k और -3/7 ये ना है। और यहाँ कौन शर्त था? कोई हल नहीं। शर्त क्या था? शर्त क्या था? शर्त था कि कोई हल नहीं। यह ना शर्त था। कोई हल नहीं का शर्त था। हम लोग के पास कौन सा शर्त था? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के मतलब ये बराबर होता है, नॉट इक्वल टू होता है। तो ये यहाँ से गुना कर दीजिए। जब हमको शुरुआत में मिल ही रहा है तो दूसरा जगह गुना करने की कोई ज़रूरत, ठीक है ना। एने कब गुना करेंगे? जब एने नहीं रहता तब। जब एने है तो एने क्या पहले गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब सीधा सीधे मिल जाएगा तो इधर गुना नहीं करना, समझे। और हम पहले एने वाला गुना कर देते, ये में गलती हो गया था, ठीक है। ये समझ में आया कि फिर से बोले? अरे के मान निकालने आ रहा है जी? तुमको जी अंकेश नहीं आ रहा है तो कुछ तुम बोल नहीं रहा ना, तुम बोल रहा ना, तुम्हारे जो पीछे बैठे हुए विद्यार्थी वो बोल रहे ना, वो बोल रहे हैं अतुल। आप लोग क्या आ रहा है जी? अच्छा तो फिर गड़बड़ा ही जाइएगा, नहीं आ रहा था। आप लोग जानते हैं दिमाग नहीं चला रहे हैं। एक तो समय कम है, पढ़ाना ज़्यादा, ही चलते हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनवाने का कोशिश कर रहे हैं। बोलिएगा जहाँ दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अभी इसमें ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप लोग कोई पूछबो नहीं करते कि हाँ सर यहाँ पे नहीं आया तो तनी बताइए फिर से क्या बोले। अभी रुक जाइएगा, हम जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। ये फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा है? ए का। और अब शर्त क्या दिया है? अद्वितीय। शर्त क्या दिया है? अद्वितीय हल। अब शर्त क्या दिया है तने बताइए तो। अब यहाँ से अद्वितीय हल कौन है? अद्वितीय हल कौन है जी? बोलो। पहल का है क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये ना अद्वितीय हल है जी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है? a2 नॉट इक्वल टू b1 कितना है? अब b2 तो माइनस माइनस तो इसको कट जाएगा जी, तो 1/2 है ना रहेगा। तिरछा तिरछी तो यहाँ 2a बराबर नॉट इक्वल टू, तो a नॉट इक्वल टू क्या कि द्वितीय आई, तो a नॉट इक्वल टू कितना आंसर आएगा? है सही होता है। ये नहीं समझ में आया?
माइनस वाले बताइए तो। एकर गुणांक -1, एकर गुणांक -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 और 1/2 को तिरछा तिरछे गुना की जगह तो 2 में से 2a, 6 में 1 से 6 तो a बराबर 6/2 तो 2 6 तो खाली 3 बचेगा। नहीं आया समझ में? आप लोग बकाइए नहीं, एकदम आराम आराम से पढ़िए। जैसे एग्जाम में अब ऐसे दे देगा, देखिएगा एग्जाम में ऐसे दे दिया, भी यहाँ से भी ऐसे दे देगा तो कैसे बनेगा, देखिएगा एग्जाम में कैसे दे देगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल का दे देगा A1 B2 नॉट इक्वल टू A2 B1, तब समीकरण ऑप्शन अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कोई हल नहीं, कोई हल, सी ऑप्शन अनगिनत हल, सी ऑप्शन में कोई चीज होगा और डी ऑप्शन में कोई चीज होगा नन, नन में रखो नन। अब बताओ कौन आंसर सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन हल सही है। तो ये काहे कि यहाँ कौचे है जी, जब कोई नहीं मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन में जाएगा। तो ऐसे भी लिख के पूछेगा तो बता दीजिएगा कि एक रोला अब 1 घंटा वेट करवा, चाहे ऐसे लिख के पूछ दे तो एगो ये देख लेला, ऐसे दिलवाता द्वितीय लो ना गलवा, और ऐसे दे तो डायरेक्ट कभी कभी सुतरवे पूछ देता है के मान ज्ञात करला सीख गया, संगत असंगत चुनेला सीख गया। आज एक ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो गया बाबू, याद रखो। ऐसे अगर तुमसे दे के पूछ दिया कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 और 4 गो ऑप्शन दे ले रहेगा तो कौन ऑप्शन सही होगा। तो 4 गो ऑप्शन दे ले रहेगा तो कौन ऑप्शन सही होगा, असंगत, समानांतर रेखा, विरोधी, यह 4 गो में से कोई टकराएगा ना। तो कहने का मतलब है कि आज के क्लास में जो भी चीज हम आपको बताएं से समझ में आया कि बाउंस कर गया, आ गया। इसमें के का मान पी का मान इससे निकालने आया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त कितने होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त 3 होते हैं। देखिए आप जितना क्वेश्चन घर पर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है ना। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का शर्त क्या होता है, 3। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त कितने होते हैं, 3। पहला शर्त क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको संगत बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा, विरोधी, अविरोधी। आज कल एकदम कॉपी पर बना कर आइएगा, जितना हम आपको एग्जाम्पल फिर एग्जाम्पल सब दिया है ना, घर पर सब इसको उतार कर अच्छा से बना कर ही आइएगा, ठीक है ना। लाइए उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया, दीजिए उसका, उससे भी 1-2 को प्रश्न करवा दे। ये आप लोग का क्वेश्चन बैंक है 10th क्लास का, ठीक है ना। देखिए इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। देखिए करवाते हैं 1-2 गो, जवाब देने के लिए तैयार है ना, बिना कलम कॉपी के, रेडी। हम नाम बाय नाम बोलेंगे तब दीजिएगा जवाब, ठीक है। 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर 0 में कितने हल होंगे, में कितने हल होंगे, ऐसे दिया है, में कितने हल होंगे। तो अब बताइए, लेकिन तो पहले ही से टेंशन से असंगत कितने हल होंगे, ऑप्शन 1 और केवल 1 हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया है। तो अब यहाँ पर यही चेक करना है कि ऑप्शन जैसे दे है कि पहला ऑप्शन दे है 1 और केवल 1 हल, 1 और केवल 1 हल, ये किसको बोलते हैं, इसी को 1 और केवल 1 हल, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में दे दिया है इसका कोई हल नहीं, कोई चीज दे दिया है, कोई हल नहीं। तीसरा ऑप्शन में आपको दे दिया है कोई चीज अनगिनत हल, तीसरा ऑप्शन में कोई चीज दे दिया है अनगिनत हल, और चौथा ऑप्शन में दे दिया है कोई चीज नन, ठीक है ना।
तो चौथा ऑप्शन में नन दे दिया है ना, तो अब बताइए कि इसमें कौन आंसर सही है। आप कैसे जाने का है कि A1/A2 2/6 बोलिएगा सबको, A1/A2 2/6 और B1/B2 -3/-9 और 2/5। इसे कट गया 3 तरीके 9 2 तिहाई 6 आई जी, तो 2 को बराबर ना कर गया जी, और तीसरा बराबर। दिस करेक्ट आंसर कोई हल नहीं है। यहाँ लिखा है कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। यही से लाइकन डर जाएगा, अरे साला एकरा में पूछे तो कितने हल होंगे, अरे अरे घबरा रहा है का ज्यादा हार्ड है बाबू। 2022 में क्वेश्चन पूछा नहीं बना जी, हाँ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, सुनो। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदित हो। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख का हो, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख का हो, तो हलों की संख्या होगी, तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, यानी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोला, सिर्फ एक। क्या है कि यहाँ लिखा नहीं हो एक और केवल एक हल, तो जब प्रतिच्छेदित रेखा रहते तो कर हल क्या होता है, तो एक आंसर रहता है, सिर्फ एक हल, एक आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी विकास सर का घंटी है, ठीक है ना। यहीं तक आज मैथ का घंटी रहने देते हैं, और कल इसके आगे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए।